हजारों मुट्ठी अनाज। संकल्प की एक मुट्ठी से मिली है हमें सर उठाकर जीने की ताकत। मेहनत कस मुट्ठियों ने बनाई भारत की नई तस्वीर। भारतीय कृषि परंपरा और आधुनिक विज्ञान का महामिलन लेकर आया है देश में कृषि क्रांति। और हमारे लिए आयुर्वेदिक स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद पतंजलि आयुर्वेद लाए हैं हमारी हर जरूरत के लिए सबसे अच्छे, सबसे सस्ते, विश्व स्तरीय स्वदेशी उत्पाद। पतंजलि आयुर्वेद। मनु का एक प्रमाण देखिए। मनु कहते हैं कि वर्ण कैसे बनता है, कैसे निश्चय होता है। आचार्यस्वस्य याम जातिम विधिवद वेद पारगः उत्पादयति सावित्र्या सा अजरामरा। इसका अर्थ यह है कि आचार्य, जो वेदों में पारंगत आचार्य है, वो विधि अनुसार शिक्षा की जो निर्धारित विधि है, निर्धारित समय है, उसके अनुसार उसको शिक्षा दीक्षा दे करके सावित्र्या उत्पादयति, यज्ञोपवीत संस्कार के द्वारा जिस जाति को उत्पन्न करता है, जिस जाति का निर्माण करता है, जिस वर्ण का निर्माण करता है, जिस वर्ण का निर्धारण करता है, वही जाति उसकी अजर अमर है, अर्थात प्रामाणिक है, वही मान्य है उसकी जाति। इसमें दो तथ्य हमारे सामने स्पष्ट होते हैं। एक तो यह है कि जन्मना जो जाति है वो कभी निर्मित नहीं की जाती, बनाई नहीं जाती गुरु के द्वारा। वह तो माता पिता के से जन्म के साथ ही बनी बनाई आती है। इसलिए मनु की जो जाति है, मनुस्मृति में वर्णित जो वर्ण है, वह जन्मना जाति वाली जाति नहीं है, जन्मना जाति वाला वर्ण नहीं है। उसका तो गुरु निर्माण करता है, और गुरु निर्माण विद्या जन्म का करेगा, विद्या वर्ण का करेगा। तो गुरु ने उस जाति का निर्माण किया है। बड़ा सीधा सा इसका अर्थ है कि वह जाति नहीं है, वह वर्ण नहीं है जो जन्म से निर्मित होकर के आया है। यह वह वर्ण है जिसका निर्धारण गुरु ने किया है। यह वह जाति है जिसका निर्धारण गुरु ने किया है, जिसका दूसरा नाम वर्ण है। और दूसरा इसका अर्थ है कि जाति का निर्धारण, वर्ण का निर्धारण शिक्षा संस्थाओं के द्वारा किया जाता था। उसी को समाज में प्रामाणिक माना जाता था। इन दो स्थितियों के बाद आती है वर्ण परिवर्तन की। वैदिक वर्ण व्यवस्था में या कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था में मनुष्य को यह स्वतंत्रता थी कि वह जीवन पर्यंत किसी भी वर्ण में दीक्षित हो सकता था। किंतु उसके साथ एक शर्त थी, और वह यह थी कि जिस वर्ण में वह दीक्षित होना चाहता था, उस वर्ण की गुण, कर्म और योग्यता उसको अर्जित करनी पड़ती थी। उसके बाद ही वह अपना वर्ण परिवर्तन कर सकता था। और वह वर्ण परिवर्तन भी वैधानिक रूप से होता था। या तो गुरु के पास जाकर गुरु उस बात का प्रमाण देता था, अथवा धर्म सभा, राजा की ओर से, राज्य की ओर से निर्मित धर्म सभा इस बात का निश्चय करती थी कि वास्तव में यह व्यक्ति इस वर्ण के योग्य हो गया है। हो सकता है किसी व्यक्ति की रुचि ब्राह्मण बनने में न हो और वह चाहता हो कि मैं क्षत्रिय बनूं,
तो वह क्षत्रिय की शिक्षा और दीक्षा को प्राप्त करके क्षत्रिय बन सकता था, वर्ण परिवर्तन कर सकता था, जैसा कि आज भी कर सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कला संकाय में कोई उपाधि प्राप्त की और वह चाहता है कि मैं तो वकील बनूं। यदि वह वकालत की शिक्षा प्राप्त कर लेता है तो विश्वविद्यालय उसको वकालत की उपाधि प्रदान करके वकील बनने के योग्य घोषित कर देता है। वह जीवन में कभी भी उसकी योग्यता अर्जित करके ऐसा कर सकता है। इसलिए आज की व्यवस्था में और वैदिक वर्ण व्यवस्था में जो स्वतंत्रता का प्रश्न है उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। इतिहास में बहुत सारे उदाहरण हमें इस बात के मिलते हैं कि लोगों ने अपना वर्ण परिवर्तन किया। पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जिस वर्ण व्यवस्था में वर्ण का परिवर्तन हो जाता है वह कभी जन्म से नहीं हो सकती। वह निश्चित रूप से कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था होती है। और मनु ने अनेक श्लोकों में ऐसा विधान किया है, ऐसा निर्देश दिया है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है मनु का, 10वें अध्याय में आता है। मनु कहते हैं कि शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम क्षत्रियात् जातमेवं तु विद्यात् वैश्यात् तथैव च। मनु की व्यवस्था को कर्मणा वर्ण व्यवस्था घोषित करने वाला, सिद्ध करने वाला, इससे बड़ा प्रमाण कोई नहीं हो सकता। इस बात को सिद्ध करने वाला कि मनु की व्यवस्था का जन्मना जातिवाद से कोई संबंध नहीं है, इससे बड़ा प्रमाण कोई नहीं हो सकता। मनु कहते हैं कि आवश्यक शिक्षा और दीक्षा प्राप्त करके शूद्र वर्ण का व्यक्ति कभी भी ब्राह्मण वर्ण में दीक्षित हो सकता है, ब्राह्मण बन सकता है। शूद्रो ब्राह्मणता में इति, शूद्र ब्राह्मण वर्ण को प्राप्त करता है। और यदि कोई ब्राह्मण बन गया और उसने ब्राह्मण के कर्तव्यों का पालन नहीं किया, ब्राह्मण के आचरण को छोड़ दिया, तो यह गारंटी नहीं है कि जीवन भर उसको जन्मना जातिवाद की तरह ब्राह्मण ही पुकारा जाएगा, ब्राह्मण के रूप में ही उसको सम्मान मिलेगा। नहीं, अगर वह अपने वर्ण के कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो वह ब्राह्मण व्यक्ति पतित होकर के शूद्र भी बन सकता है। आस्था भजन